शुरू होगी पत्रकारिता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है, तो हमें बताइए। हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज़, हर जुर्म पर होगी हमारी नज़र। तो बने रहिए हमारे साथ, देखना ना भूलिए रिसेंटली न्यूज़। रिसेंटली न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनम खान। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से बड़ी खबर आ रही है। ठग गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने 2 लाख के आभूषण बरामद किए हैं। पकड़े गए ठग सवारियों का जेवर लिफाफे में रखवाते थे और बाद में लिफाफा बदल देते थे, जिसमें ईंट पत्थर रखे होते थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लिफाफा गैंग के 7 ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से जेवर, नकदी और मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस इस गैंग के फरार 2 सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल जिले में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें गैंग का एक सदस्य सवारियों को अपनी गाड़ी में बिठाता था और पुलिस की चेकिंग का डर दिखाकर उनके जेवर लिफाफे में रख लेता था। नज़र बचाकर यह लिफाफा बदल देता था, जिसमें ईंट पत्थर रख देता था। लगातार शाहजहांपुर में लगभग आधा दर्जन हुई घटनाओं के बाद पुलिस ने रोडवेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हाईवे पर अपना जाल बिछाया। महिला पुलिस कर्मियों को सोने चांदी के जेवर पहनाकर खड़ा किया गया ताकि लिफाफा गैंग पुलिस के जाल में फंस सके। इसी तरह से रोडवेज बस स्टैंड पर महिला पुलिसकर्मी के पास गैंग का सदस्य पहुंचा और उसने गिफ्ट देने की बात कही। जैसे ही गिरोह के सदस्य से जेवर उतार कर लिफाफे में रखने को कहा, तभी सादी वर्दी में तैनात एसओजी और थाना सदर बाजार पुलिस की टीम ने पूरे गैंग को धर दबोचा। पकड़ा गया गैंग का सदस्य खास इशारे के जरिए अपने सदस्यों को सक्रिय करता था। घटना के बाद से 2 गैंग के सदस्य फरार बताए गए हैं। पुलिस जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कह रही है। फिलहाल खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। रिसेंटली न्यूज़ के लिए वर्तिका सक्सेना की रिपोर्ट। कब्जे से 4 अंगूठियाँ बरामद हुई जो घटनाओं में अलग अलग लोगों से इन्होंने ली थी। 2 चेन बरामद हुए हैं, 2 टॉप्स बरामद हुए हैं, 3500 रुपये नकद कैश बरामद हुआ है। जो बीट गाड़ी है जो इस्तेमाल करते थे ये लोग घटनाओं को करने के लिए, वो गाड़ी भी बरामद हुई है और आधार कार्ड वगैरह मिले हैं। ये बेसिकली पूरा गैंग बरेली बेस्ड है। सारे लोग जनपद बरेली के रहने वाले हैं, लेकिन ये बरेली में कोई घटना नहीं करते थे। ये अलग अलग जनपदों में, लगभग 11 जनपदों में इनकी मूवमेंट मिली है। अलग अलग जनपदों से अब जानकारी की जा रही है कहाँ वहाँ किस तरह घटना हुई हो, जहाँ केस रजिस्टर हुआ। अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें ये अनरिपोर्टेड चली जाती हैं, क्योंकि कभी कभी जो व्यक्ति है जो ठगा जाता है वो खुद ग्लानि के कारण इस बात को नहीं बताता, अगर मीगर अमाउंट रहा हो, या कभी बहुत कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता है जहाँ वो थाने वाने गया। तो हो सकता है कि बहुत से केसेस अनरिपोर्टेड हों। लेकिन कुल मिला के पिछले 3 महीने के इनके कॉल डिटेल्स वगैरह भी निकाली गई, तो उनमें लगभग 80 जगहों पर इनकी लोकेशन अलग अलग जगह मिली है, बरेली के अलावा, बरेली छोड़कर। तो इसका मतलब है कि ये लगातार बहुत सक्रिय रहे हैं और छोटे छोटे अमाउंट्स ही भले हों, लेकिन गरीब आदमी का गाड़ी कमाई का पैसा इस तरह से ठगी के करके और ये ले जाते थे। और इसमें ये भी इनके पूछताछ में बात आई कि यदि ये किसी का नाम बता देते हैं तो उसका सारा खर्चा, जमानत इत्यादि का ये जिसने नाम बताया वही उठाएगा। इनका कोड ऑफ कंडक्ट है, इसलिए बहुत मुश्किल से इंटरोगेशन के बाद और बाकी डिजिटल एविडेंसेस के आधार पर ही ये पूरा गैंग बस्ट हो पाया और इनकी मूवमेंट को मॉनिटर किया गया और उसके आधार पे ये कामयाबी मिली। इसमें हमारे जो क्षेत्राधिकारी नगर हैं एएसपी सरवण और हमारे पुलिस अधीक्षक नगर संजय कुमार, ये दोनों ने ही बहुत ही क्लोजली इसको सुपरवाइज़ किया और इनका डेली फीडबैक लेते रहे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो भी डिजिटल एविडेंसेस थी उसको भी एनालाइज करने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और इसी आधार पर गैंग बस्ट हो गया। पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। किस तरह लिफाफे गैंग को गिरफ्तार किया है, किस तरह से ये घटना को खारिज करते थे? ये लगभग मार्च के महीने से इस तरह की 4 घटनाएं हमारे यहाँ हुई। इसमें अधिकतर जो घटनाएं हुई हैं वो ये सदर बाजार क्षेत्र में या तो बस अड्डे से हुई या कचहरी के आसपास से हुई, जहाँ सवारी इंतज़ार करते थे किसी गाड़ी का। ये इनमें इस तरह होता था कि एक व्यक्ति आके पूछता था किसी जो विक्टिम हुआ करता है इससे कि आपको कहाँ जाना है, और जब वो बता दें कि हाँ फला जगह जाना है तो ये कहता था मैं भी वहीं जा रहा हूँ। और उसके बाद फिर अगला व्यक्ति आता था, वो इशारे से बताता था कि हाँ ये टारगेट मिल गया। तो अगला व्यक्ति जब आए तो इसी गैंग का वो इनसे पूछता था भाई साहब आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो ये बताता था कि अरे हमको वहाँ जाना है और इनको भी जाना, जो टारगेट को दिखा के
क्या बताएं यहाँ गाड़ी तो बहुत देर में मिलेगी। तो कहा हाँ गाड़ी देर में मिलेगी, लेकिन हम लोग की सिक्योरिटी गाड़ी, अगर आप चलना चाहो तो किराया भी आपका कम हो जाएगा और सेफली आप पहुँच जाओगे, हम भी वहीं जा रहे हैं। तो इस पर वो उनको कन्विंस कर लेते थे और ये कहता था कि अगर ऐसा करो, तुम्हारे पास जो नकदी है और जो ज्वेलरी है उसको एक लिफाफे में डाल दो। लिफाफा ये लोग देते थे, लिफाफे में डाल दो, और चूँकि रास्ते में चेकिंग वगैरह होगी तो आपको परेशानी हो सकती है। तो वो सीधे साधे आदमी वो इनका कहना मान के उसको डाल देते थे। इसके बाद वो फिर गैंग का व्यक्ति जाता था और उसी तरह के अगले फिर लिफाफे लेके आता था और उसी को बड़े स्मार्टली वो उसका ध्यान भटका के लिफाफा बदल के और उसको दे देता था। कहता था कभी बस मैं गाड़ी लगा रहा हूँ, और ये दोनों ही व्यक्ति निकल जाते थे। और थोड़ी देर बाद जब इंतज़ार करने के बाद गाड़ी कोई नहीं आती थी, तब ये अपना लिफाफा देखते तो लिफाफे में कुछ नहीं होता था, या उस तरह मिलता जुलता कंकड़ पत्थर वगैरह और कुछ कागज़ रद्दी इस तरह की चीज़ें मिलती थी। इस प्रकार की 4 घटनाएं जब हो गई तो इसको पहली ही घटना के बाद से इसको बहुत सीरियसली लेते हुए, क्योंकि इसमें सीधी सारी पब्लिक का गाड़ी कमाई का पैसा इस तरह से ठगी में चला जाता था। तो डिकॉय लगवाया गया दोनों जगह पे, बरेली मोड़ पे और सदर बाज़ार का जो बस अड्डा है यहाँ सदर बाज़ार। और ये इंतज़ार करते थे कि इस तरह का कोई व्यक्ति अगर आता हुआ दिखाई पड़े, संदिग्ध कोई किसी से बात करता हो। कल शाम को एक सटीक सूचना भी मिली कि यहाँ पे ये पूरा गैंग आया हुआ है और इनके पास एक 4 पहिया गाड़ी भी है बीट। और इस सूचना पर एसओजी शाहजहाँपुर और सदर बाज़ार के जो फोर्स है वो साथ उन्होंने कार्रवाई की और इसमें गैंग का सरगना जो खुर्शीद है उसके सहित 7 लोग पकड़े गए।